भोली was written by ख्वाजा अहमद अब्बास K.A. अब्बास। भोली जो चैप्टर है ये ख्वाजा अहमद अब्बास इसके राइटर हैं। हु वाज अ पॉपुलर इंडियन फिल्म डायरेक्टर, वो एक इंडियन पॉपुलर फिल्म डायरेक्टर थे, जर्नलिस्ट थे, नॉवलिस्ट एंड नोन फॉर हिज वर्क्स इन हिंदी, उर्दू एंड अदर लैंग्वेजेस। वो हिंदी, उर्दू और दूसरे लैंग्वेज में भी काम किए थे। दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ यंग गर्ल नेम्ड सुलेखा हु वाज पॉपुलरली रिफर्ड टू एज भोली फॉर हर सिंपल नेचर। ये स्टोरी एक यंग गर्ल के बारे में है जिसका नाम है सुलेखा, जिसे भोली बोला जाता था उसके सिंपल नेचर की वजह से। एट 10 months she fell from her cot which caused some severe damage to her brain and she used to stammer when she learned to talk। जब वो 10 month की थी तो वो कॉट चारपाई से गिर गई थी जिसकी वजह से उसके ब्रेन पे थोड़ा सा लॉस हो गया था, मतलब उसके ब्रेन पर चोट लग गया था, जिसकी वजह से जब वो बोलना चालू की तो वो हकला कर बोलती थी। भोली वॉज बॉर्न अ प्रिटी चाइल्ड बट सी सफर्ड फ्रॉम स्मॉल पॉक्स दैट लेफ्ट डार्क पॉक मार्क्स ऑन हर फेस परमानेंटली। जब उसका जन्म हुआ तो वो काफ़ी प्रिटी थी, लेकिन उसको स्मॉल पॉक्स हो गया जिसके वजह से वो जो पॉक के मार्क थे तो वो उसके फेस पे परमानेंटली रह गए। द अगली मार्क्स स्पॉइल्ड हर अपीयरेंस, और उन मार्क्स की वजह से उसका जो अपीयरेंस था, जो वो दिखती थी, तो वो स्पॉइल हो गया। द पीपल वुड ऑफन मेक फन ऑफ हर ड्यू टू हर डलनेस। अब लोग इस बात के लिए उसका मजाक उड़ाया करते थे। दे वुड ऑल्सो कंसिडर हर टू बी रिटार्डेड एज सी स्टेमर वाइल स्पीकिंग, और जब वो बोलती थी, स्टेमर करती थी, इसका भी मजाक उड़ाया जाता था। भोलीज फादर रामलाल हैड अराउंड 7 चिल्ड्रन। भोली के फादर का नाम था रामलाल, जिनके 7 बच्चे थे। आउट ऑफ विच 3 वेयर सन्स, उनमें से 3 लड़के थे, एंड 4 वेयर डॉटर्स, और 4 लड़कियां थीं। एमंग ऑल डॉटर्स, उन सारे लड़कियों में भोली वाज यंगेस्ट, भोली सबसे छोटी थी। ऑल हर सिबलिंग्स वेयर हेल एंड हर्टी एक्सेप्ट यंग भोली, बाकी सारे सही थे, बस भोली नहीं थी। ऑल हर पेरेंट्स वेयर वरीड अबाउट हर एंड हाउ टू गेट हर मैरिड व्हेन शी ग्रू ओल्डर। इसके पेरेंट्स को काफ़ी टेंशन होता था कि बाकी बच्चों की मैरिज तो ईजिली हो जाएगी, भोली की शादी करने में प्रॉब्लम होगी। वन फाइन डे, एक दिन क्या होता है, तहसीलदार साहब हैड कम टू परफॉर्म एन इनॉग्रल सेरेमनी एट द प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स इन द विलेज। तहसीलदार जो उस एरिया के हैं, प्राइमरी स्कूल पे एक इनॉग्रल सेरेमनी रहता है गर्ल्स के लिए, तो वो फिर वहाँ पे आते हैं। ही टोल्ड रामलाल टू सेंड ऑल हिज डॉटर्स टू स्कूल। तो रामलाल से बोलते हैं कि तुम अपनी सारी लड़कियों को स्कूल भेजो, जो तहसीलदार हैं। When Ramlal discussed this with his wife, she objected and stated that nobody would marry their daughters if they were sent to school. तो रामलाल जब ये बात अपनी वाइफ से बोलते हैं स्कूल जाने की, तो उनकी वाइफ इस बात से मना कर देती है। कहती है अगर हमारी बच्चियाँ स्कूल जाएंगी तो कोई उनसे शादी नहीं करेगा। At she agreed to send Bholi to school as they were not sure if she would get married for her appearance or feeble mindedness। यानी कि उसकी जो रामलाल है उसकी वाइफ कहती हैं कि भोली को स्कूल भेज दो, क्योंकि उसका वैसे भी ठिकाना नहीं है कि उसकी शादी होगी या नहीं होगी। Initially भोली was skeptical about going to school as she had never heard about it। स्टार्टिंग में भोली को डाउट होता है कि मतलब स्कूल जाने को ये लोग बोल रहे हैं, क्योंकि उसके पहले स्कूल शब्द के बारे में वो कुछ खास सुनी नहीं रहती है। हाउ एवर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल सी वाज ग्रूम्ड प्रॉपरली एंड सेंट टू स्कूल। हालांकि फर्स्ट डे उसको अच्छे से तैयार किया गया, स्कूल भेजा गया। सी एज्यूम दैट इट वाज बेटर प्लेस दैन हर ऑन होम। तो उसे इस बात का यकीन हो गया कि उसके घर से तो ज़्यादा ही बेटर प्लेस है, क्योंकि इससे पहले उसको कभी ऐसे रेडी नहीं किया गया था, भेजा नहीं गया था। When she reached to school, she was elated to see girls of her age around. She wanted to make friends but dared not to open her mouth due to stammering.
तो जब वो स्कूल जाती है वो फ्रेंड्स बनाना चाहती है, अपने एज की गर्ल्स के साथ फ्रेंडशिप करना चाहती है, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है स्टैमरिंग के वजह से। वो सोचती है कि मुंह खोलूँगी तो स्टैमर करूँगी, सारे लोग मजाक बनाएंगे। हाउ एवर when the class teacher smilingly asked her name, she stammered in front of the entire class and all the girls started laughing at her। और जब वो क्लास में जो उसकी टीचर हैं तो स्माइल के साथ उससे उसका नाम पूछती हैं, तो जब वो नाम बताती है तो स्टैमर करती है, हकलाती है, तो पूरा क्लास उसके पे हंसने लगता है, सारी गर्ल्स उस पे हंसने लगती हैं। दिस डिस्करेज्ड हर कम्प्लीटली, तो इससे भोली बहुत ज़्यादा डिस्करेज हो जाती है। सी स्टार्टेड वीपिंग एंड अंडरस्टूड दैट नो बडी वुड लाइक टू बी फ्रेंड्स विथ हर। तो ये बात वो रोना स्टार्ट कर देती है और समझ जाती है कि कोई उससे फ्रेंडशिप नहीं करेगा क्योंकि वो स्टैमर करती है। सून हर टीचर अ काइंड हार्टेड लेडी इनकरेज्ड हर टू टेल हर नेम अगेन। लेकिन जो उसकी टीचर रहती हैं वो काफ़ी काइंड हार्टेड लेडी होती हैं, उसे इनकरेज करती हैं और कहती हैं अपना नाम दोबारा बताओ। She stammered it again but was finally able to tell her full name। स्टार्टिंग में फिर से जब बोलती है तो स्टैमर करती है, लेकिन स्टैमर करते करते अपना पूरा नाम बता देती है। हर टीचर गेव हर फ्यू गुड बुक्स विथ पिक्चर्स एंड आस्क हर टू रीड दोज एज इट वुड हेल्प हर टू ओवरकम हर स्टैमरिंग हैबिट। उसकी टीचर उसे कुछ बुक देती हैं, पिक्चर्स उसमें होती हैं और कहती हैं पढ़ने के लिए, ताकि उसकी जो स्टैमरिंग हैबिट है उसे धीरे धीरे वो ओवरकम कर सके। सी ऑल्सो टोल्ड भोली टू कम टू स्कूल रेगुलरली, और भोली से ये भी कहती हैं कि डेली स्कूल आना। दिस गेव द यंग गर्ल अ न्यू रे ऑफ होप एंड एश्योरेंस ऑफ अ न्यू लाइफ। इससे भोली को काफ़ी उम्मीद मिलता है और ज़िंदगी जीने का एक नया होप मिल जाता है उसको। मैनी ईयर्स पास्ट, कई साल बीत जाते हैं। द विलेज सून बिकेम अ स्मॉल टाउन, गांव धीरे धीरे एक छोटा शहर बन जाता है। एंड सा मेनी इम्प्रूवमेंट्स अराउंड इट, और बहुत सारे इम्प्रूवमेंट वहाँ होते हैं। सून देयर वाज अ मैरिज प्रपोजल फॉर भोली, और शीघ्र ही भोली के लिए एक मैरिज प्रपोजल भी आ जाता है। द पर्सपेक्टिव ब्राइड ग्रूम, जो ब्राइड ग्रूम रहता है उसका नाम रहता है बिशंबरनाथ, वाज अ लिम्पिंग ओल्ड मैन विथ ग्रोन अप चिल्ड्रन। वो एक लंगड़ाता हुआ ओल्ड मैन रहता है जिसके बच्चे भी रहते हैं सब। ही वॉज ऑलमोस्ट भोलीज फादर्स एज, और उसका एज लगभग भोली के फादर के एज जितना ही होता है। हाउ एवर रामलाल्स फैमिली एग्रीड टू द अलायंस एज दे फेल्ट ही वॉज अ वेल सेटल्ड फेलो। लेकिन रामलाल की फैमिली भोली से उस आदमी का शादी करने के लिए एग्री हो जाती है, क्योंकि उन सबों को लगता है कि ये बेस्ट अलायंस है। Bholi's elder sisters were however envious of the great pomp and show at their youngest sister's wedding. However, when groom Bishambarnath about to put the garland around the bride's neck, a woman slowly slipped the veil from Bholi's face. वो जो यंग आदमी रहता है, ओल्ड आदमी रहता है, भोली के गले में जयमाला डालने ही वाला होता है, तो एक औरत भोली के फेस से घूंघट हटा देती है। The groom was surprised to see the pockmarks on her face and refused to marry her without a dowry of 5,000 rupees। और वो जो आदमी रहता है भोली के फेस पे जब वो मार्क्स देखता है तो फिर उसको शादी से मना कर देता है और कहता है कि उसको 5,000 डावरी चाहिए। भोलीज फादर रामलाल समहाउ अरेंज्ड द अमाउंट एंड गेव इट टू द बिशंबरनाथ। भोली के फादर उस दहेज के लिए मान जाते हैं और वो जो अमाउंट रहता है उसको अरेंज करते हैं और उसे बिशंबरनाथ को दे देते हैं। हाउ एवर एज ग्रूम ट्राई टू गार्लैंड द ब्राइड, भोली हेल्ड हिज हैंड एंड रिफ्यूज टू मैरी सच अ वेरेसियस पर्सन। लेकिन अब जब ये जयमाल फिर से डालने वाला होता है तो इस बार भोली इसका हाथ पकड़ लेती है और शादी से मना कर देती है। ऑल द पीपुल प्रेजेंट इन द वेडिंग वेयर स्टन्ड टू सी हाउ कॉन्फिडेंटली सी स्पोक विदाउट स्टटरिंग। और उसके बाद से भोली एकदम बिना स्टैमरिंग के वो मना कर देती है शादी से। सारे लोग जो वहाँ रहते हैं एकदम सरप्राइज हो जाते हैं, स्टन रह जाते हैं कि बिना स्टैमरिंग के कैसे ये बोल रही है। द ग्रूम फेल्ट इंसल्टेड एंड रिटर्न टू हिज विलेज। तो जो दूल्हा रहता है उसको बेइज्जती फील होती है और अपने गांव वापस लौट जाता है। लेटर भोली assured her father that she would take care of him and her mother in their old age and would become a teacher in the same school where she learned so many new and good things। अब भोली एश्योर करती है अपने पेरेंट्स को
कि वो उनका ख्याल रखेगी जब वो ओल्ड हो जाएंगे, और वो टीचिंग करेगी सेम स्कूल में जहाँ पे वो बहुत सारी चीज़ें सीखी होती है। Looking at this, Bholi's teacher, who was watching from a distance, felt a deep sense of relief and satisfaction at Bholi's courage and confidence that she exhibited in front of so many people. और जो उसकी टीचर, जब वो जो पहली बार स्कूल में गई रहती है, जब उससे मिली रहती हैं, तो काफ़ी दूर रहती हैं, उसकी शादी में देख रही होती हैं, तो उनको काफ़ी एक रिलीफ मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है भोली की हिम्मत को देख के, जो इतने सारे लोगों के साथ वो कॉन्फिडेंस दिखाती है। आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।